लप्पू सा सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी के समर्थन में अब बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त हम उसके घर में हैं और ये तमाम आप लॉयर्स की टीम देख रहे हैं जिनको एपी सिंह धमकी दे रहे थे। अब एपी सिंह के सामने ये पूरी लॉयर्स की टीम खड़ी होने वाली है, सपोर्ट करने के लिए इनके घर पर पहुंची है और कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं। ये तमाम युवा भी आप देख रहे हैं जो दूर दूर से आज मिथिलेश भाटी को समर्थन देने के लिए आए थे। अब तक ये भीड़ आप सीमा के लिए देखते थे, सचिन के लिए देखते थे, लेकिन आज ये भीड़ आपको मिथिलेश जी के लिए दिखाई पड़ रही है। आप अपनी बात पर आखिर तक अड़ी रही, आज समर्थन मिल रहा है आपको, विश्वास थोड़ा जाग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो कहा ठीक का, कोई गलती नहीं। भाई मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कब माना मैंने। मैं अपनी बात पे अब भी अड़ी हुई हूँ कि मैंने सही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब आज मीटिंग हुई है, लॉयर से आपकी पहली बार मुलाकात हुई है, क्या सलाह आपको मिली है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे की रणनीति क्या बनी? वो बता देंगे अपने आप, पूछिए, आगे बढ़िए, मेरी तरफ से माइक ले जाइए उधर को। मैं उनसे पूछ लूंगा, पर आप जो वो बात कह रहे हैं, अब क्या आप भी उस नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं या फिर आप कोई नई प्रक्रिया करेंगे? भैया हम तो शुरू से ही तैयार है, मना किसने करी, हमने कही ना आन तो दो नोटिस से पहले हमारे तक, अभी तो आया ही ना। बाकी के जवाब आप अब ये मान ले कि आपकी तरफ से भी कानूनी लड़ाई का घोषणा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कुछ लॉयर्स भी हैं जो इनके समर्थन में आए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरा केस सुना आपने, आप लोग जानते हैं पूरी चीजों को, आपके हिसाब से क्या कुछ ये केस बनता है? जो नोटिस एपी सिंह जी ने भेजा है वो कितना वैलिड है? देखिए, अभी तो ऐसा कोई नोटिस मिला नहीं है हमें। और अगर कैमरास पे कह रहे हैं, मीडिया हाउसेस में कह रहे हैं कि हमने नोटिस भेज दिया है मानहानि का। देखिए, नोटिस आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिस मिलेगा, देखेंगे, और अगर कुछ उसमें है तो उसका जवाब देंगे। उसमें कौन सा वो है, आते रहते हैं नोटिस, वकील नोटिस देते रहते हैं, हम भी देते हैं नोटिस। थोड़ा अगर मैं लीगल प्रोसेस पूछूं आपसे कि जो वो कहती हैं कि उनकी लोकल लैंग्वेज है, उन्होंने कह दिया, मन में कुछ नहीं था, इस बात पे अगर लीगल नोटिस वो भेज रहे हैं मानहानि का, तो असल में ये मानहानि का केस बनता भी है या फिर नहीं? देखिए, ऐसा कोई मानहानि का केस नहीं बनता है। इस तरह की बातें चला के समाज में एक झगड़ा कराने वाली कोशिश की जा रही है। मीणा समाज भी कोई हमसे बाहर नहीं है और बाकी समाज भी कोई बाहर नहीं है। हम लोग गांव में ही एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। ऐसी कोई भी बात हमारे बीच में नहीं है और इस तरह जो है दिखाया भी ना जाए और फैलाया भी ना जाए। बाकी रही बात नोटिस की, अगर नोटिस अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो उसके बाद उस नोटिस का हम जवाब देंगे। तो क्या ये बात है कि एपी सिंह जी ने गाँव के ही लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया है? देखो, ये एपी सिंह जी की कह सकते हैं या और लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि आप सचिन जी को मान ले, उनके मुझे नहीं किसकी शंका है आपको? शंका है तो आप ये देखिए ना, जिस लेवल तक उनको हाईलाइट करके मिथिलेश जी को टारगेट किया जा रहा है। एक गांव में नॉर्मल लोग रहने, पड़ोसी होने के नाते एक लोकल लैंग्वेज में एक मजाक तन में कह देते हैं, उसको इतना बड़ा इशू बनाना, मानहानि तक ले जाना, तो ये कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं सोच सकता इस चीज को कि हम मानहानि का नोटिस, किस चीज की मानहानि हुई है उसको भी तो डिफाइन करेंगे ना। ये तो गांव की परिवेश है कि इस तरीके से भाषा को बोलना है। अब लीगली भी आपको लगता है केस बनता नहीं है, जबरदस्ती की खींचा जा रहा है बात को? नहीं लगता लीगली बनता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये कोई अलग से वर्ड्स नहीं है। उन्होंने कहा किसी को कि इस तरीके से उनको मानहानि में ऐसी छूट मिलती है कि अगर आप लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ होता है? मतलब मैं टेक्निकली पूछ रहा हूँ आपसे। टेक्निकली होता है, कई केसों में हुआ भी है। अब लोकल लैंग्वेज है, अब गुजरात में किसी वर्ड को किसी चीज से यूज बोलते हैं और उसको मीनिंग यूपी में किसी और चीज से लिया जाता है, तो वर्ड लैंग्वेज में फर्क होता है तो उससे मिलता है। और मानहानि किस चीज की मानहानि हुई है वो भी तो डिफाइन करेंगे ना। नोटिस आता है, देखते हैं उसमें किस तरीके से मानहानि उन्होंने बताई है, तो उस मानहानि का पूरा जवाब दिया जाएगा। मिथिलेश जी क्या है ना, मिथिलेश जी एक गाँव की जो कहते हैं ना सिंपल महिला है। मिथिलेश जी के दिमाग में ऐसा रहा भी नहीं होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और मिथिलेश जी ने जो कुछ बोला, मुझे नहीं लगता कि वो सचिन मीणा के लिए बोला गया है। कहीं ना कहीं इसमें जो चीजें हैं सीमा हैदर के लिए बोली गई हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल से यहाँ तक आती है। आखिर उसने क्या देखा? मैं इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं मानता। भारत सरकार जांच कर रही है, हो सकता है कि इसके पहलू कुछ अलग ही जाके निकले और सीमा हैदर वापस पाकिस्तान को जाए या भारत की जेलों में रहे। इतने सारे लॉयर हैं आप लोग, ये बता दीजिए केस आप लोग सहयोग में आकर फ्री में लड़ेंगे या फिर जो है फीस लेंगे उतनी अपनी? बिल्कुल, ये इस केस को फ्री में लड़ेंगे और ये केस जो है हमारे लिए भी एक आन का मुद्दा बनेगा। नाक का मुद्दा बन गया है। कुछ हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं।
सर आप लोग को क्यों आना पड़ा? सचिन भी तो आपके ही शहर का है, अब तो सीमा भाभी भी आपके शहर की हो गई। भाई सीमा भाभी वो आपकी होंगी, हमारी तो सीमा भाभी है नहीं। और एक दुश्मन देश से इलीगल तरीके से हमारे देश में 3 अपने बच्चों को लेकर आ गए यहाँ पर, और जो बच्चे थोड़े दिन बाद बड़े होने के बाद कहेंगे ये देश हमारे बाप का है। 1947 का दंश वो कैंसर वो चीज तो जांच चल रही ना, वो तो आप छोड़ दीजिए ना फिर पुलिस पे, बाकी एजेंसीज पे, उसमें आप क्यों बढ़ रहे हैं? आज आप जब आए हैं तो क्या लग रहा है कि आपके गांव की महिला के सामने देश एजेंसियों का है बस, ये देश मेरा नहीं है या देश बहन जी का नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया उसको, ये पता नहीं स्वीकार कैसे कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर उसको। जो एजेंसीज हैं उस पर जांच कर रही है, 2 दिन के लिए उसको अंदर कर देते हैं, उसको फिर यहाँ बाहर छोड़ देते हैं। ये तो बस मजाक का मुद्दा बना रखा है यहाँ पर। वो तो कुछ दिन बाद भाई ये बात बोलेंगे जो सन 1947 के बाद। पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस पे, सीबीआई पे, बाकी जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए उसकी। उसमें एक आम आदमी को पता है कि वो एक तरह से जासूस हो सकती है 90% उसमें। और देखते हैं उसमें चुनाव के चक्कर में रुके हुए हैं, क्या लगा हुआ है इसमें भी। आखिरी सवाल आपसे ये कि अब तो इतने सारे लोग समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत हिम्मत आपको बंध रही होगी, सुन रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ए भैया नई बात ने क्यों बोले रहो तुम हैं? बाहर तुमसे कही ऐसे तो कोई बात ही ना। देखो सुनो, हमारे भाई हैं ये सब लोग समर्थन में आए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमारे देखो ये सब लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे देख रहे हैं, और नोएडा की भी हमारे यहाँ से भी टीम बैठी है, आप उनसे बात कर लो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, यहाँ कोई चुनाव का मुद्दा नहीं हो रहा है। अभी अगर सचिन सीमा आपसे बात करने आए कि छोड़िए कानून, छोड़िए एपी सिंह, छोड़िए आपके वकील, हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो वो फिर आप बात करोगे या फिर नहीं करोगे? क्या बात करनी उनसे? जब एक बार कह दिया सिकल है कि आप भी इसी गांव की, हम भी इसी गांव के। पाकिस्तान के अलावा वो हमारे यहाँ की ना है भाई, वो बहुत दूर की है, उससे कोई मतलब ही ना है। हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि पति पत्नी आपस में जो 7 फेरों में कसमें खाते हैं उन्हें पति पत्नी निभाते हैं। अगर किसी कारणवश उनके बीच मनमुटाव हो जाए, हद ये हो जाए कि बिल्कुल होना ही नहीं है, एक साथ रह ही नहीं सकते, तो कानून की लड़ाई मेरे ये भाई लड़ते हैं, कोर्टों में लड़ते हैं, और उन्हें शहर कानून अलग हो जाते हैं। फिर वो किसी के साथ शादी करें, किसी के साथ रहें, लेकिन ये भारत की संस्कृति नहीं है कि किसी के भी साथ रह के 4 बच्चे पैदा करके अपनी उम्र से छोटे बच्चे को और दूसरे देश में इलीगल तरीके से जाके रिझा लो। मसला अब उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब बड़ी बात यही कि लप्पू सा झिंगुर बोलने वाली मिथिलेश जी के समर्थन में भी अब तमाम लोग खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं।